आपका खैर मकदम है। मैं हूँ वसिया बानो। आइए नजर डालते हैं खबर कश्मीर की सुर्खियों पर। हड़ताल बंद और खून खराबा होता रहा तो माजी के तकलीफदा दिन देखने पड़ेंगे। एलजी का बडगाम में खिताब, कहा अमन के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। सब मुत्तहिद हो जाए वरना गजा से भी बुरा हाल होगा। महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर और मुसलमानों के तय मोदी हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना। आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में बीजेपी बनाएगी सरकार। कुपवाड़ा में बीजेपी लीडर का रैली से खिताब। अमरनाथ यात्रा के इनेकाद के लिए तैयारियां हैं जोरों पर। डायरेक्टर हेल्थ कश्मीर ने सेहत से मुताल्लिक इंतजामी उमूर की बताई तफसीलात। श्रीनगर के मजाफती इलाके खनमवा में गैर कानूनी शराब की तैयारी का रैकेट बेनकाब। महकमा एक्साइज ने पुलिस के साथ की मुश्तरका कार्रवाई। बडगाम पुलिस ने किया खुसूसी ऑपरेशन। लश्कर के एक मॉड्यूल को किया बेनकाब। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान के पीरो मुर्शिद शेख महमूद आफंदी इंतकाल कर गए। अवामी मजलिस अमन ने पेश की ताज़ियत। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि हुकूमत जम्मू कश्मीर की तरक्की चाहती है और तरक्की बगैर अमन के मुमकिन नहीं है। एलजी जम्मू कश्मीर ने कहा कि हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर से बेरोजगारी का खात्मा किया जा सके। बडगाम के मागाम इलाके में मुनक़िद एक प्रोग्राम को मुखातिब करते हुए एलजी जम्मू कश्मीर ने कहा कि ये बात साफ है कि तरक्की अमन के साथ ही हो सकती है। उन्होंने कहा कि अगर अमन नहीं है तो ये समझ लेना चाहिए कि दुनिया की कोई ताकत इस खित्ते में तरक्की नहीं ला सकती। एलजी ने कहा कि कुछ ऐसे लोग हैं जो यहाँ तरक्की को पसंद नहीं करते। वो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर का खून खराबा चलता रहे और यहाँ अमन कायम ना हो। एलजी ने कहा कि अगर फिर से वही हड़ताल, वही बंद और वही खून खराबा होगा तो मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि वही माजी के तकलीफदा दिन देखने पड़ सकते हैं। मार्केट का क्या हो, जैसे जहाँ जहाँ एग्जीबिशन लगती है वहाँ हम लोग भेजेंगे। जैसे सूरजकुंड में भी भेजा था खुद। हमारा फूल लगा हुआ है पानी वो कल इंशाल्लाह में उसकी जो वो जरा डिले हो गया। बहुत ही बेहतरीन काम पिछले 2-2.5 सालों में इन्होंने किया और रोजगार देने में सफल रहा है KVIB। और आज जो क्लस्टर बना है इससे भी मैं समझता हूं कि अभी तात्कालिक रूप से 500 आर्टिजन्स को फायदा होगा, उनको अच्छे दाम मिल सकें इसकी व्यवस्था भी हम लोग मिल करके बना रहे हैं। और कोशिश करेंगे कि जितने भी एक्सपो लगते हैं भारत में और बाहर अपने आर्टिजन्स को हम भेज सकें। दुबई भी लोग गए थे, सूरजकुंड मेले भी भेजा गया था। यहाँ जो श्रीनगर हाट है उसमें भी अस्थायी रूप से इन लोगों की प्रदर्शनी लगे ताकि टूरिस्ट आकर के खरीद सकें। इस दिशा में अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि पिछले दिनों जो प्रयास हुए हैं आने वाले दिनों में बेहतर परिणाम दिखेंगे। पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती ने आज मीडिया से बात करते हुए मोदी सरकार की जम्मू कश्मीर और मुल्क के मुसलमानों के तय अपनाई जाने वाली पॉलिसियों को जमकर तनकीद का निशाना बनाया और उनकी सख्त मजम्मत की।
महबूबा मुफ्ती ने कहा, हमारे रोजगार फरोख्त कर दिया गया है, हमारे रोजगार को फरोख्त कर दिया गया है, हमारी अराजियात को छीन कर सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के एम्स के बशमूल दीगर छोटे बड़े सरकारी कॉन्ट्रैक्टर्स यहाँ के जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बाहर वालों को दिए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अवाम के तमाम तर इख्तियारात को पूरी तरह से सल्ब करने की कोशिश की जा रही है। कहा कि अस्करियत पसंद करार देते हुए कुपवाड़ा में मार दिया गया। जम्मू कश्मीर में G20 इजलास के मुजवज़्ज़ा इनेकाद के सवाल पर उनका कहना रहा कि पहले मारे गए बेकसूरों की लाशें हवाले करें, पहले यहाँ सहाफ़ियों को बोलने दिया जाए, जबकि G20 का मामला तो बहुत बड़ी बात है। उन्होंने सरपरस्तों पर जोर दिया कि वो अपने नौजवानों को बंदूक उठाने से रोके, इसलिए कि उन्हें मार देने के लिए किसी को पैसे मिल रहे हैं। उन्होंने अग्निपथ स्कीम को फौजी वक़ार के खिलाफ करार दिया। उन्होंने इस स्कीम के तहत RSS और हिंदू इंतहा पसंदों के बड़े पैमाने पर भर्तियां करने के अपने खदशात और मुख्तलिफ अंदेशों का इजहार किया। गुजरात के गुलबर्ग सोसाइटी केस में मोदी और अमित शाह को मिलने वाली क्लीन चिट के मामले पर रद्द-ए-अमल देते हुए उन्होंने महलूक कांग्रेसी लीडर एहसान जाफरी की एक तवील कानूनी लड़ाई और उनकी इस्तिकामत को सलाम पेश किया। आपसे कोशिश की जा रही है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को जितना हो सके बेइख्तियार किया जाए, इनको डिसएम्पावर किया जाए। और ऐसे में अब जो सबसे लेटेस्ट जो चीज़ हुई है वो है हमारी एजुकेशन पे इन्होंने अब पूरा हमला कर दिया है। और तरीका किया है, पहले आपको पता है FAT के 300 स्कूल जो कि आपको जानते हैं कि उनको इल्ज़ाम दिया जाता है जमात इस्लामी एफिलिएटेड। जमात इस्लामी कोई क्रिमिनल जमात है क्या? वो कोई वहाँ बंदूक की ट्रेनिंग देती है क्या? कोई त्रिशूल की ट्रेनिंग देती है क्या? कोई तलवार उठाने के लिए बच्चों को कहती है, जो कि कई शाखाओं में होता है, त्रिशूल तलवार उनको सिखाते हैं। यहाँ तो मॉडर्न एजुकेशन देते हैं, वही सिलेबस है उनका जो दूसरे स्कूलों का है, मगर फ़र्क इतना है कि वहाँ पर जो गरीब बच्चे हैं हमारे, वो कम से कम फीस दे के वहाँ तालीम हासिल करते हैं, उनको बंद कर दो। उसके बाद जो हमारे स्कूल गवर्नमेंट लैंड में है उनको बंद कर दो। यानी कि हमारे लाखों बच्चे और हज़ारों की तादाद में हमारे जो स्कूल के टीचर हैं, दे विल बी लेफ्ट हेल्पलेस। तो करना क्या चाहते हैं? कहीं ना कहीं ये हमारे लोगों की जो बच्चों की तालीम उनसे छीनना चाहते हैं। उनके लोगों के पास जाना चाहिए, उनको हिम्मत देनी चाहिए, क्योंकि ये चाहते हैं कि हम एक दूसरे के लिए अनटचेबल बने। आप देखते हैं कि हमने कितनी कोशिश की, हम और नेशनल कॉन्फ्रेंस, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सिस्ट, हम मिले, इकट्ठे हो गए। हमारे तो इतने सारे इख्तिलाफात हैं कि हम इकट्ठे रहें और आने वाले वक्त में भी इकट्ठे चलें। मेरी कोशिश यही है, बाकी अल्लाह ताला जानता है, बेहतर जानता है क्या हो सकता है। तो मेरी लोगों से आज आप सबको बुलाने का मेरा सबसे बड़ा मकसद ये है कि लोगों को हिम्मत नहीं हारनी है। अगर हम हिम्मत हार गए और शिकस्त खुर्दा लोगों की तरह अल्लाह ताला ना करे हम घर बैठ के चुपचाप हमने सब कबूल कर लिया, तो खुदा ना खास्ता हमारी जो गाजा स्ट्रिप है उनके कुछ इख्तियारात हैं, हम उससे बदतर हो जाएंगे। ये मैं आप बिल्कुल साफ साफ बताना चाहता हूँ। उसमें प्रॉपर्टीज सीज हो रही हैं। अभी कितने 3-4 मकान, कोई अदालत है, कोई फैसला है, आपने कैसे सीज किया उसको? वहाँ बुलडोजर चलाते हैं मुसलमानों के घरों में, यहाँ दूसरा बहाना ढूंढ लिया, ये मिलिटेंट। भाई मिलिटेंट के हाथ में बंदूक होती है। आपके यहाँ भी तो गुस्से मिलिटेंटों ने कई बार यहाँ अटैक किया बीबी कैंट में, इतनी आर्मी होने के बावजूद। 97-98 में जो बेचारे का घर होगा, मकान खाली होगा, मिलिटेंट उसके घर में बंदूक लेके घुस जाएगा तो क्या करेंगे आप? उनको सीज करते हैं, प्रॉपर्टी सीज करते हैं। तो ये तो मेरा यही कहना है लोगों से कि हिम्मत मत हारो। अगर हिम्मत हारोगे तो याद रखो अभी हम फिर भी हमारे पास बहुत कुछ है जिसको बीजेपी की जानिब से आज डाक बंगला कुपवाड़ा में एक कन्वेंशन का इनेकाद अमल में लाया गया और डाक बंगला से कुपवाड़ा चौक तक एक रैली भी निकाली गई। इस कन्वेंशन में बीजेपी के साबिक वजीर व जनरल सेक्रेटरी सुनील कुमार शर्मा ने शिरकत की। सुनील कुमार शर्मा ने रैली को मुखातिब करते हुए दावा किया कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर बीजेपी की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी
जनरल सेक्रेटरी श्री सुनील कुमार शर्मा जी हमारे बीच में हरूफों से लिखा जाएगा। हमारे सुनील शर्मा साहब जो कि एक स्पेशलिस्ट स्टेटस के लिए तरस रहे थे, यहाँ से उड़ी तक पहाड़ी स्टेटस सरकार में 4 लेनिंग का प्रोजेक्ट यहाँ का उठाया है। इस पोजीशन बात कर रहे हैं रेलवे की। सबसे पहले प्रायोरिटी हमें है कि जम्मू और कश्मीर दोनों रीजन्स को रेलवे के साथ जोड़ा जाए। उस पे वार फुटिंग लेवल पे काम हो रहा है। मुझे लगता है कि बाय दिसंबर 2022 इनको टाइमलाइन दी गई है। अब मैं फिर कहूंगा, मैं आधिकारिक प्रवक्ता नहीं हूं, जितना मीडिया के माध्यम से हमें पता चलता है कि 2022 दिसंबर तक हमें लगता है कि दोनों रीजन्स को मिलाया जाएगा। उसके अगर आगे फर्दर एक्सटेंशन है, जहां तक फर्दर एक्सटेंशन मैंने कुपवाड़ा की बात की, वो नेक्स्ट स्टेप में आएगा। जहां तक बात आई साधना टनल की, मैं आपके माध्यम से यहां पे कुपवाड़ा के बाशूर ये नुमाइंदों से लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप देख लीजिए, वक्त आ चुका है। जो साधना टनल है वो भारतीय जनता पार्टी देगी। आदरणीय नितिन गडकरी जी को बहुत जल्द आप कुपवाड़ा की धरती पे देखेंगे साधना टनल के लिए फाउंडेशन डालने। श्रीनगर ईदगाह गौरीपुरा इलाके में वाक़े मैदान में आज अपनी पार्टी का जलसा आम मुनक़िद किया गया। इस इजलास में पार्टी के सरबराह अल्ताफ बुखारी ने सरबराही इस जलसे के अंजाम दी। अपने खिताब में उन्होंने जम्मू कश्मीर की दीगर सियासी पार्टियों और कायदीन को तनकीद का निशाना बनाते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि अवाम की बुनियादी मसाइल को बेहतर अंदाज में उठाने में रिवायती क़यादतें नाकाम रही है। जनाब बुखारी साहब इलेक्शन होगा, जरूर होगा, लेकिन आप उस इलेक्शन का आप लोग फायदा उठाओगे या नहीं, वो देखने वाला है। अगर आपने उस इलेक्शन में भी फिर उन्हीं जज्बाती नारों के पीछे अपने आप को सर्फ किया, आपका मौका खत्म। आपको दोबारा कोई नहीं पूछेगा। हिंदुस्तान भी देख रहा है। क्या कश्मीरियों को समझ आई है? उनके लीडर 72 साल में उनको धोखा दे रहे हैं। का दूसरा प्रोग्राम था, जडीबल के बाद आज दूसरा प्रोग्राम किया गया कि जहां तक ये कार्रवाई की गई है, जहां पर सरकारी अराजी का या घास चराई का इस्तेमाल किया गया है, मुझे लगता है कानून को मद्देनज़र रख के इनके साथ, इन स्कूलों के साथ बात करनी चाहिए। इनसे पैसा उन ज़मीनों का हासिल करना चाहिए ताकि बच्चों को एजुकेशन में कोई फ़र्क ना आए। देखिए, मैं एक चीज़ आपको बता दूं, मैंने जैसे अभी अपने लोगों के साथ भी बातों में यही बात कही, हम दोगली सियासत नहीं चलाते हैं कि एक बाप एक बात करे और बेटा दूसरी बात करे। मेरी जमात में आप देखेंगे हम सब लीडर एक ही बात करते हैं। बिल्कुल इनके जो आप देखेंगे, चूंकि इनकी सियासत झूठ पे मबनी है। मैं आज आपको कहता हूं, मीडिया मुझे कहे, मैं बिल्कुल चैलेंज मीडिया को करता हूं, आप बताइए एक भी दिन 8 मार्च 2020 के बाद क्या अल्ताफ बुखारी या इसकी जमात ने कोई ऐसी बात कही जो हम आज नहीं कहते? क्यों? सच एक ही है, सच रोज बदलता नहीं है। सच कैसे बदलेगा? फारूक साहब का है अपना, वो क्या करना चाहेंगे वो उनसे पूछे। हाँ, हम तो ये कहते हैं कि भैया हमें तो यहाँ सड़कें बनाने, स्कूलों की परेशानी, हमारे बच्चे जो आज फिर पकड़ दकड़ है उनकी परेशानी, उन रोज़गार की परेशानी, हमें तो उन चीज़ों की परेशानी है। ये तो बड़ी बड़ी सियासत करेंगे, हमारी तो छोटी सियासत है। इन अपने लोगों को कैसे जिंदा रह के ये सांस खुले हवा में ये भी सांस लेते। मिलने वाली मुख्तलिफ खुफिया रिपोर्ट्स की बुनियादों पर जम्मू कश्मीर से मुतसिल सरहदात पर फौज को अलर्ट कर दिया गया है। मिलने वाली रिपोर्ट्स के मुताबिक सरहदी इलाकों में चौकसी बढ़ा दी गई है। पुलिस, CRPF, BS के दस्तों को सांबा, कठुआ और जम्मू के सरहदी इलाकों में अलर्ट कर दिया गया है और मुख्तलिफ देहातों में सर्च ऑपरेशन किए जा रहे हैं। मुकामी मीडिया के एक आला फौजी ओहदेदार के हवाले से रिपोर्ट दी गई है कि इस बरस अमरनाथ यात्रा की हिफाजती उमूर पर हुक्काम ने ज्यादा चौकसी अपनाई है। समझा जा रहा है कि इस वर्ष जायद खदशात लाहिक है। वाज़ेह रहे कि सालाना अमरनाथ यात्रा का 30 जून से आगाज होने जा रहा है, जो 43 दिनों पर मुहित होगा। पहलगाम, बलटाल के बशमूल गांदरबल के इलाकों में सिक्योरिटी के खुसूसी बंदोबस्त किए जा रहे हैं। DSP सांबा GR भारद्वाज के मुताबिक कई एक खुफिया इत्तलात की बुनियादों पर चौकसी बढ़ा दी गई है ताकि सरहदी इलाके में किसी भी तरह की दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाया जा सके।
डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद राठार ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कहा कि सालाना अमरनाथ यात्रा के लिए महकमा सेहत की जानिब से 70 हेल्थ सहूलतें फराहम की गई है, जिनमें 100 एम्बुलेंस गाड़ियां भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि अमरनाथ यात्रा की 11 राहदरियों पर तिब्बी खिदमात को फराहम किया गया है। उन्होंने कहा कि जवाहर टनल से चंदवाड़ी, बालटाल और अमरनाथ गुफा तक 6 बेस अस्पताल कायम किए गए हैं, जिनमें मेडिकल एड सेंटर्स, इमरजेंसी एड के बशमूल 26 ऑक्सीजन बूथ्स भी शामिल हैं। The facilities are ready from up tunnel up to the holy cave from both the sides, from Chandanwadi and from Baltal. These include 6 base hospitals, 11 MAC centers, medical aid centers, 12 emergency aid centers and 26 oxygen booths. In addition to that, we have 11 en route facilities and we have 17 other hospitals which we have kept on alert. And the critical care ambulances, basic care ambulances, 108 VSL and 26 critical care routes. And this year the number of oxygen booths we have increased from 14 to 26. All the hospitals in the vicinity of these transient routes will have emergency response system in place, including adequate manpower at all the time, round the clock, 24/7. And we have 2 dedicated 70-bedded hospital at Baltal and Chandanwadi. They are DRDO hospitals we have set for this year Yatra 20. Before this, we were having 20 beds from Chandanwadi side and 20 beds from the Baltal side. But this year, on the directions of Honorable LG Saab, we have increased the bed number from both the sides, 100 from चंदनवाड़ी साइड एंड 100 फ्रॉम बालतल साइड। इसके बगैर जो मैं आपको कहना चाहता हूं, जो बहुत ही ज़रूरी है कि जो भी हमारे डॉक्टर साहिबान आए हैं, हमारा डू एंड डू नॉट्स जो बहुत ज़रूरी है, जो भी जहां से भी आएगा कि उनको कैसे आना। मैं परसों खुद भी गया था कि वहां जो हमें लगा कि ठंड का भी एक हाइपोथर्मिया से भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठंड के वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए हमारी रिक्वेस्ट सभी लोगों से यही रहेगी कि वो बिल्कुल गर्म कपड़ों के साथ आए, कि जो भी उनका लगे कि प्रॉपर ड्रेस में आए। बिल्कुल सपोज़ कोई बाहर से आता है जहाँ हाई टेम्परेचर है, उनमें टी-शर्ट में आएंगे, ऐसा है। हमारा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि वो बिल्कुल अपना पूरा ख्याल रखे, पूरा जो ड्रेस का है वो बहुत ज़रूरी है। और जो ऑन रूट उनको जो भी लगे कि अगर कोई सिम्टोमेटिक है, किसी को कोई तकलीफ लग रही है, तो ही शुड अवॉइड। और हमारा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि वो प्रॉपरली हमारे जो डॉक्टर्स है हर एक लेवल पे है, उनसे एडवाइस लेके आगे बढ़ते जाए। यही है कि स्लोली आगे जाना है। अगर उनको कहीं ब्रेथलेसनेस लगा कि हाई आल्टीट्यूड सिम्टम्स हर किसी को हो सकती है, उनमें माइल्ड जो डिजीनेस है, हेडेक है या थोड़ा सा ब्रेथलेसनेस लगे, वो रेस्ट ले ले। रेस्ट के बाद वो आगे आहिस्ता आहिस्ता चले। भागे हमारे मेडिकल एड सेंटर्स हर एक जगह है, ऑक्सीजन बूथ्स हर एक जगह है। उनको लगे तो डॉक्टर को कंसल्ट करके वो आगे बढ़ते जाए। तुर्की के मुमताज़ व जय्यद आलिम दीन सूफी बुजुर्ग शेख महमूद आफंदी नक्शबंदी इंतकाल कर गए। शेख आफंदी के इंतकाल पर मीर वाइज उमर फारूक की तंजीम की जानिब से एक प्रेस रिलीज जारी की गई और शेख आफंदी के इंतकाल पर गम व अफसोस का इजहार किया गया। ताज़ियती बयान में शेख महमूद आफंदी की तुर्की में अंजाम दी जाने वाली खिदमत और मुश्किल हालात में उनकी जुरात व इस्तिकामत को खिराज पेश किया गया। वाज़ेह है कि शेख महमूद आफंदी न सिर्फ तुर्की के एक मुमताज़ और जय्यद आलिम दीन थे, बल्कि वो तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान के पीरो मुर्शिद भी थे। और आइए बुलेटिन में लेते हैं एक वक्फा।
विवाह स्मृति। पंकज जी, क्रिकेट ही पहनिए, खाइए, पीजिए और क्रिकेट ही ओढ़िए। जी हाँ, रविवार 26 जून रात 8 बजे से आयरलैंड वर्सेस इंडिया और शुक्रवार 1 जुलाई से इंग्लैंड वर्सेस इंडिया। सोनी पे दिखेगा। ICDS वर्कर्स ने हुकूमत से एक मरतबा फिर मुतालबा किया कि उनकी जायज़ मांगे पूरी की जाए। बसूरत दिगर वो अपने एहतजाज में शिद्दत पैदा करेंगे। गुपकार श्रीनगर में आज ICDS वर्कर्स का एक रोज़ा कन्वेंशन मुनक़िद किया गया, जिसमें आंगनबाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर वर्कर्स की नुमाइंदगी करने वाली AR सिंधु ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर वजीफा स्कीम के बशमूल दिगर मुतालबात पूरे करें। क्या निर्णय लेके जा रहे, क्या मुद्दे पे डिस्कशन हुआ, हम बहुत कर रहे हैं और पूरे शर्म की बात है, पूरे क्या निर्णय लेके जा रहे, क्या मुद्दे पे डिस्कशन हुआ, हम बहुत कर रहे हैं और पूरे शर्म की बात है, पूरे भारत में सबसे कम तनख्वाह हमें मिलेगा। अभी भी हम जो मिलने गए हैं तो वही दावा महीनों में नहीं आ रहे, उसका पेंडिंग है, इसके लिए तुरंत बंदोबस्त करो। ये हमारे उसके साथ सेक्रेटरी ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स CITU, ये कॉन्फ्रेंस राज्य का आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स की जो सम्मेलन हुआ है, इसमें जो वर्कर्स हेल्पर्स का और आंगनवाड़ी केंद्र में जो समस्याएं हैं उसके बारे में और आने वाले दिनों के आंदोलन के बारे में फैसला हुआ है। मेन जो है बात है कि आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स जो सबसे गरीब लोगों के लिए सर्विस पहुंचा रहे हैं और उनका हालात पूरे भारत में सबसे खराब है, सबसे कम तनख्वाह मिल रहे हैं और 6-6 महीने का तनख्वाह पेंडिंग है और वो महीने में उनका तनख्वाह मिलना चाहिए और उनको कम से कम जो हरियाणा है, ये नज़दीकी राज्य है, 13,000 रुपया महीना उनको मिल रहा है, जहां 5,100 रुपया कश्मीर में मिल रहा है। ये इसको बढ़ा दिया जाए और सोशल सिक्योरिटी और पेंशन दिया जाए और आंगनवाड़ी केंद्र में जो है क्वालिटी सर्विस दिया जाए। उनका खाने पे पूरा बच्चों के लिए बंदोबस्त होना चाहिए और बच्चों का स्कूल पूर्व शिक्षा के लिए पूरा बंदोबस्त होना चाहिए, ये भी मांग उठा है और उसके लिए पर्याप्त बजट का आवंटन होना चाहिए। जहां पे भारत सरकार बजट में कटौती किया जा रहा है और धारा 370 हटाने के बाद में यहाँ पे पूरा स्वर्ग बनाएगा ये बोला है, लेकिन उसके बाद में 6-6 महीना 8-8 महीने के लिए इनका तनख्वाह भी पेंडिंग है और बार बार बोलने से भी वो दिया नहीं जा रहा है। पूरे भारत सरकार पे भी हम लोग अपना मांग उठाया है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ, इसलिए 11 जुलाई को पूरे देश के साथ में यहाँ मांग दिवस मनाया जाएगा और जो दिल्ली के अंदर में 26 से 29 तारीख को बहुत बड़ा पड़ाव किया जाएगा, उसमें भी कश्मीर के आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर भी शामिल हो जाएंगे। बीजेपी नेताओं का भी जो बयान से जो बोल रहे हैं कि वो पूरा महिला विरोधी है और ये जनता विरोधी भी चल रहा है, इसमें बच्चों को जो है मरवाया जा रहा है, कोई बचत नहीं हो रहा है। और यहाँ पे कश्मीर के अंदर श्रीनगर में कोविड का ड्यूटी को चलते हुए एक आंगनवाड़ी वर्कर का जो है डेथ हुआ है, उसका कोई मुआवजा 50 लाख का बड़ा बुरा दुनिया में घोषणा करते फिरते हैं, लेकिन बहुत पूरे भारत के अंदर में और यहाँ कश्मीर में श्रीनगर में भी उसका फैमिली को भी कोई कॉम्पेंसेशन नहीं दिया गया है। मंडी के मुख्तलिफ इलाकों में पेश आए खौफनाक हादसात में फंसी हुई गाड़ियों की आज आर्मी की मदद से बाजियाबी की गई। 25 RR की जानिब से कई एक गाड़ियों को पूंछ के मंडी इलाके से निकाला गया। मुकामी लोगों और मुतासरीन ने इस मौके पर फौज का शुक्रिया अदा किया।
भारत का शुक्रिया अदा करता हूँ। उनको हमने कॉल की और उन्होंने हमारी कॉल का रिस्पांस अच्छा दिया। हमारी गाड़ी यहाँ से 10-15 दिन पहले एक्सीडेंट हुई थी और सीओ साहब ने अच्छा रिस्पांस देकर हमारी गाड़ी को जल्दी से ऊपर चढ़ाए और तहे दिल से हम उनका शुक्रिया करते हैं। 5 तारीख को हमारी गाड़ी एक्सीडेंट हुई थी लोरन से आते हुए बराछड़ चनारा के मुकाम पे। तो उसके बाद हमने इंडियन आर्मी के साथ 25 RR के साथ कांटेक्ट किया। उन्होंने बहुत हमारे साथ हेल्प की। आज उनकी रिकवरी हमारे आई इधर स्पॉट पे, तो उन्होंने हमारे बहुत हेल्प की और हम इंडियन आर्मी के तहे दिल से शुक्रगुजार। पिछले 4 दिनों बाद श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा को आज ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया, जबकि मुगल रोड बदस्तूर बंद है। तफसीलात के मुताबिक मुगल रोड पर हफ्ते के दिन लैंडस्लाइडिंग के वाक़यात पेश आए। महकमा ट्रैफिक के आला ओहदेदार ने एक बयान में कहा कि जम्मू श्रीनगर हाईवे और श्रीनगर सोनामर्ग के दरमियान ट्रैफिक बहाल है। उन्होंने कहा कि शाहरा पर फंसी हुई गाड़ियों को उनकी मंजिलों पर जाने की इजाज़त होगी। पूंछ और राजौरी अजला को शोपियां जिला से मिलाने वाली मुगल शाहरा मानसर मोड़ पर लैंडस्लाइडिंग की वजह से ये बंद हो गई है। न्यूज़ एजेंसी GNS ने SHO सरंगकोट नियाज अहमद के हवाले से बताया कि सड़क को बहाल करने की कोशिश की जा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने सिविल हुक्काम के साथ मिलकर श्रीनगर के मज़ाफ़ात खनमोहा में बियर की मुबैना गैर कानूनी तैयारी और प्रोसेसिंग में मुलव्वस एक फैक्ट्री को सील कर दिया है। पुलिस ने बताया कि काबिल एतमाद ज़राए से एक इत्तला मौसूल हुई है कि एक फैक्ट्री MS ज़ैनब टेक्सटाइल फेज़ 2 खनमोहा में बियर की तैयारी प्रोसेसिंग की गैर कानूनी सरगर्मी में ये मुलव्वस है। पुलिस तर्जुमान ने बताया कि इसी मुनासिबत से मज़कूरा फैक्ट्री पर महकमा एक्साइज, रेवेन्यू डिपार्टमेंट और महकमा खुराक के अहलकारों के साथ सब डिविजनल पुलिस पांथा चौक और स्टेशन हाउस ऑफिसर पांथा चौक की निगरानी में ये छापा मारा गया। उन्होंने मजीद कहा कि फैक्ट्री को सील कर दिया गया था। पुलिस ने ताज़ियत हिंद और एक्साइज एक्ट 50 की मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज करके तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। बडगाम में पुलिस ने लश्कर के एक मॉड्यूल को बेनकाब करने का दावा किया है। तफसीलात के मुताबिक पुलिस ने सिक्योरिटी फोर्सेस के इश्तिराक से कार्रवाई करते हुए अस्करियत पसंदों से जुड़े हुए 4 अफराद को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से हथियार और इस्तेमाल में रहने वाली गाड़ियां भी जब्त की गई। फोटो गैस गाड़ी सोच खस पे सह अलग तुल हथियार पे फोटो या ब्रोह कन ब्या तुल पे कन 2 फोटो बस पे सारे गाड़ियां बोला यो पे तुलो महकमा मौसमियात ने पेश कयासी की है कि कश्मीर में आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम खुश्क रहेगा और मतला साफ रहेगा। वाज़ेह है कि पिछले 24 घंटों के दौरान वादी कश्मीर में मौसम जुज़वी तौर पर खुश्क रहा और मतला साफ रहा।
जिला पुंछ की तहसील मंडी के इलाके सावजियां में जुमा और सनीचर की दरमियानी रात को एक 2 मंजिला रिहायशी मकान में अचानक आग लग गई, जिसकी वजह से रिहायशी मकान जलकर राख हो गया। पुलिस जराये के मुताबिक जुमा और सनीचर की दरमियानी शब सोजियां के कैंट वजली इलाके में 4 लोगों के मुश्तरका रिहायशी मकान में अचानक आग लग गई, जिसकी वजह से इन चारों लोगों का रिहायशी मकान जलकर राख हो गया। चौकी पुलिस इंचार्ज कार्तिक शर्मा ने बताया कि रात को 2 बजे के करीब रिहायशी मकान में अचानक आग लग गई, जिसकी वजह से मकान खाकस्तर हो गया। उनका कहना था कि इस दौरान किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। उनका यह भी कहना रहा कि आग की इस वारदात में मुश्ताक अहमद, गुलजार अहमद, हबीबुल्ला और अली भट्ट नामी मकान मालिकान का काफी माली नुकसान हुआ है। उधर भदरवा में पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर लकड़ी की तस्करी में मुलव्वस एक शख्स को गिरफ्तार करते हुए उसके खिलाफ PSA आयद किया है। डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर भदरवा चंद्रशेखर ने इस हवाले से मजीद तफसीलात बताई हैं। आपको ये बताता चलूं कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट इन जो प्रोफेशनल्स हैं और जो हैबिचुअल्स हैं, जो बार बार कानून को अपने हाथ में लेते हैं और कानून से डर जो है वो समझते नहीं है, तो उन लोगों के खिलाफ जो ये PSA स्लैब किया गया है। और इनमें से मैं आपको ये भी बताऊं कि कुछ और भी ऐसे लोग हैं, जैसे द्रमन के, टांटा के, कुठल के, बनी के, त्रहंकल के, जंगलवाड़ के हैं और कुछ हमारे नीरू के हैं, जिनके खिलाफ जो है डोजियर्स हम तैयार कर रहे हैं और ऑलमोस्ट तैयार हो चुके हैं। उनके खिलाफ जो है जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत है, हम DM के साथ, DM डोडा साहब जो है हमारे विकास सर, उनके साथ ये मैटर टेकअप करेंगे और फर्दर जितने भी टिम्बर स्मगलर्स हैं उनके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई जैसे PSA की तहत जो है वो की जाएगी और उनको डिटेन किया जाएगा। श्रीनगर म्यूनिसिपल काउंसिल के कमिश्नर अतहर आमिर खान ने आज पांथर चौक में अमरनाथ ट्रांस्ट यात्री कैंप का दौरा करते हुए यहां किए जाने वाले इंतजामी उमूर का मायना किया। इस मौके पर उन्होंने साफ सफाई के बशमूल दीगर इंतजामी उमूर का भी जायजा लिया। शिविर साइड से शिविर वॉशरूम पे एक फिल्टर लगेगा और वो भी मार्क करके सोल्यूशन मगर मैं यूटी ना करूँ कंट्रोल कमांड सेंटर में ये तो है कि 2-3 आदमी शिफ्ट करेंगे। अगर आ जाएंगे अगर नहीं तो वापस से शिविर बहुत ज़्यादा आती है इसमें तो क्या होता है पहले होता ना फ्रेम में बना होगा इसमें फ्रेम में और फ्रेम वो 2-4 लोगों को अच्छे से लगवाओ। यहाँ पे भी इसमें टॉयलेट फैसिलिटीज मंजूर साहब इनको भी दीजिए। स्टार्ट नहीं सर
साइड में जनाब। और आइए वापस रुख करते हैं खबर कश्मीर की सुर्खियों का। हड़ताल बंद और खून खराबा होता रहा तो माजी के तकलीफदा दिन देखने पड़ेंगे। एलजी का बडगाम में खिताब, कहा अमन के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। सब मुत्तहिद हो जाएं वरना गाजा से भी बुरा हाल होगा। महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर और मुसलमानों के तय मोदी हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना। आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में बीजेपी बनाएगी सरकार। कुपवाड़ा में बीजेपी लीडर का रैली से खिताब। अमरनाथ यात्रा के इनेकाद के लिए तैयारियां हैं जोरों पर। डायरेक्टर हेल्थ कश्मीर ने सेहत से मुताल्लिक इंतजामी उमूर की बताई तफसीलात। श्रीनगर के मुजाफती इलाके खनमोहा में गैर कानूनी शराब की तैयारी का रैकेट बेनकाब। महकमा एक्साइज ने पुलिस के साथ की मुश्तरका कार्रवाई। बडगाम पुलिस ने किया खुसूसी ऑपरेशन। लश्कर के एक मॉड्यूल को किया बेनकाब। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान के पीरो मुर्शिद शेख महमूद आफंदी इंतकाल कर गए। अवामी मजलिस अमन ने पेश की ताज़ियत। नाज़रीन, इसी के साथ खबर कश्मीर का ये बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। स्मृति, क्रिकेट ही पहनिए, खाइए, पीजिए और क्रिकेट ही ओढ़िए। जी हाँ, रविवार 26 जून रात 8 बजे से आयरलैंड वर्सेस इंडिया और शुक्रवार 1 जुलाई से इंग्लैंड वर्सेस इंडिया। सोनी पे दिखेगा। मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। पीएम मोदी के स्वागत में खराब रास्ते का निर्माण, कॉन्ट्रैक्टर को देना पड़ा 3 लाख का जुर्माना। देश के प्रधानमंत्री मोदी योगा करने के नाम पर जनता के 36 करोड़ रुपए को पानी की तरह बहाकर चले गए। बेंगलुरु में इनके स्वागत के लिए रास्तों की मरम्मत करके कॉन्ट्रैक्टर की ओर से 23 करोड़ का बिल दिखाया गया, लेकिन 3 ही दिन में रास्ते का डांबर चॉकलेट की तरह निकल रहा है। इस खबर को देखकर पीएम मोदी के कार्यालय की ओर से कॉन्ट्रैक्टर रमेश को 3 लाख का जुर्माना डाला है। शायद इससे इन जैसे कॉन्ट्रैक्टर को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि करोड़ों का घोटाला करने वाले लोगों के लिए 3 लाख के जुर्माने से कोई फर्क नहीं पड़ता।
प्राइमरी एजुकेशन डिपार्टमेंट को दिया सरकार ने नया नाम। राज्य की बीजेपी सरकार इतिहास बदलने में लगी है, उसे विभागों के नाम बदलने में कोई दुश्वारी नहीं होती। रोजाना कोई ना कोई खेल करके विवादों में घिरी रहती है सरकार। टेक्स्ट बुक रिवीजन सिलेबस के बाद सरकार की ओर से प्राइमरी एजुकेशन डिपार्टमेंट के नाम को बदलकर साक्षरता विभाग नाम से बदला गया है। इस पर शिक्षा मंत्री ने सफाई दी है कि नई शिक्षा नीति में कहा गया था, इसीलिए नाम को बदला गया है। आखिर इसकी क्या जरूरत आन पड़ी थी सरकार को ये करने की? शिक्षा में बहुत से काम है करने को। हत्या के आरोप में 3 लोग गिरफ्तार। गुलबर्गा शहर के ओल्ड आरटीओ ऑफिस के करीब 11 जून को करीम साहब नामी शख्स की हत्या की गई थी। इस मर्डर की मिस्ट्री को सुलझाते हुए घटना की जगह से मिले चप्पलों के आधार पर डीसीपी अदूरू श्रीनिवासलू के मार्गदर्शन में एमबी नगर सर्कल इंस्पेक्टर चंद्रशेखर टिगड़ी और एएसआई हुसैन पाशा और टीम ने छानबीन करते हुए बाबू नगर निवासी कंवल उपाध्याय, जितेश उपाध्याय, प्रेम उपाध्याय को किया है पुलिस ने गिरफ्तार। सरकारी वेटरनरी हॉस्पिटल की हालत बिगड़ी। राज्य के वेटरनरी मंत्री प्रभु चौहान का जिला बीदर जिले के मुरकाहल गांव में रहे जानवरों के सरकारी हॉस्पिटल में दवाइयां तो हैं लेकिन इन्हें नहीं दिया जाता। सरकार की ओर से दिए गए कई सहूलियात को इस्तेमाल न करने से पड़े ही सड़ने और गलने लगी हैं दवाइयां। इस पर मंत्री प्रभु चौहान क्या कभी तो इस पर नजर डालेंगे? मंत्री जी जहां जाते हैं वहां गौशाला बनाने का बयान जारी करते हैं, लेकिन इन जानवरों को सही वक्त पर इलाज नहीं किया गया तो क्या गौशाला में खुद मंत्री जी करेंगे बसेरा? दुकान में चोरों ने किया हाथ साफ। दक्षिणी कन्नड़ जिला कड़ब तालुका में रहे संगीता इलेक्ट्रॉनिक्स और साहेरा टाइल्स की दुकान में कल देर रात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम देकर यहां रहे पैसों सहित सीसीटीवी कैमरा और उनके फुटेज चुरा ले गए चोर, ताकि कोई सबूत हाथ न लगे किसी के। इस पर कड़बा पुलिस थाने में मामला हुआ है दर्ज। अंडरपास ब्रिज पोल्स गिरने की कगार पर, प्रशासन देखकर भी अनजान। बीदर शहर के हलिया चौक और अशोक होटल के बीच रहे अंडरपास ब्रिज में बनाए गए लोहे के एंगल्स और पोल्स बहुत ही खस्ता हालत में नजर आ रहे हैं, जो कभी भी किसी पर भी गिरने से जानी नुकसान हो सकता है। कोई जानलेवा हादसा होने से पहले रेलवे विभाग और स्थानीय प्रशासन इसे हटाने का काम करे, क्योंकि इस रास्ते से रोजाना सैकड़ों की तादाद में लोग गुजरते हैं। सरकारी हॉस्पिटल में बच्चों की चोर गिरफ्तार। बीजापुर जिला सरकारी हॉस्पिटल में मुद्दे बिहार से आए परिवार के बच्चे को तबीयत में खराबी के चलते इनके पास आई बीजापुर जिला बैकोड निवासी सत्यवाय हब्बाड़ ने डॉक्टर की पहचान बताकर बच्चे को डॉक्टर से इलाज के बहाने अपने साथ ले गई थी, लेकिन कुछ ही देर बाद वापस लाकर बच्चे को दे दिया। इसी के शक की बुनियाद पर बच्चे के परिवार ने गांधी चौक पुलिस थाने में शिकायत की तो बच्चे के चुराने की सच्चाई सामने आई। हकीकत तो पुलिस जांच के बाद ही पता चलेगी। जोर आवाज वाले साइलेंसर को रोड रूलर से कुचलवाया पुलिस ने। सार्वजनिक जगहों पर कुछ लफंगों की ओर से बाइक में जोरदार आवाज वाले साइलेंसर बिठाकर जनता को परेशान किया